तो यह बताइए, ये जो है अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, आपत्तिजनक सबूत, आपत्तिजनक पोस्ट करके, इसके संबंध में क्या कहना है? जयनगर प्रखंड उप प्रमुख विनोद यादव जय जयनगर अंचलाधिकारी के विरुद्ध में हम लोग जो जाति आवासीय सही समय से नहीं बनाते हैं, नए दाखिल खारिज करते हैं, गरीब को खाली टरकाते हैं, इसके विरोध में हम लोग कानून कार्रवाई करेंगे। जो मेरा मुंदेर पे कहा कि 24 घंटा के अंदर नहीं कीजिएगा तो हम केस करेंगे कोर्ट से और न्यायालय से। यही हमको दर्जनों लोगों का कहना है कि वह जो है कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बिचौलिए के मदद के बिना जो है कार्य संपन्न नहीं होता है। इस संबंध में क्या कहना है? तो एक दिन मेरा भी साथ हुआ, जो मेरा दोस्त था, उसको गया सुमोद सिंह का कि उसको परिवारजन कराना था, तो हमको कहा जल्दी जाइए, जो हमको कोई आदमी से बात करना है। हम कहले दलालों से बात कीजिएगा और जनता से बात नहीं कीजिएगा, प्रतिनिधि को नहीं पहचानिएगा। वार्ता हमसे हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी ने सर अभी आप अंचल पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और नीचे दिख रहे हैं ताला लगा हुआ है, मामला क्या है? हम अंचलाधिकारी के खिलाफ दाखिल खारिज में घूसखोरी होता है। अंचलाधिकारी के पास दलाल बैठा हुआ रहता है। इसी के विरोध में मैं सोशल मीडिया पे लिखा और आवासीय जाति में सही समय पर विद्यार्थी लोगों का आवासीय जाति नहीं बनाया जाता है, इसी के विरोध में लिखा। उसी के विरोध में हमको अंचलाधिकारी नोटिस घर पे भेज दिया कि आप साक्ष्य जमा कीजिए। हम साक्ष्य लेके आए हैं और जमा करने के लिए आए हैं। लेकिन यह तो ताला लगा हुआ है। यहाँ ताला लगा हुआ है शिव साहब के ऑफिस में। नाम हुआ मुनिंदर पासवान, घर हनुमान नगर, पूर्व में जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी दलित प्रकोष्ठ के। अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि मामला क्या है? मैं शशिभूषण प्रसाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी सदस्य मधुबनी। हमारा घर जयनगर अंचल में पड़ता है, जयनगर बस्ती पंचायत। यहाँ अंचल अधिकारी के कार्यालय में से लेकर राजस्व कर्मचारी के पास तक दलालों का भरमार लगा हुआ है। इस कार्यालय में दलाल के बिना किसी भी व्यक्ति को कोई काम नहीं होता है, या जाति आय आवासीय आश्रित प्रमाण पत्र हो, या दाखिल खारिज संबंधित हो, या कार्यालय में किसी तरह का काम हो। वरीय पदाधिकारी के आदेश के बावजूद भी बिना दलाल के, बिना अवैध राशि उगाही के काम नहीं होते। मेरा छोटा भाई मुनिंदर पासवान समाजसेवी के द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा गया कि अंचल अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संलिप्त है और दलालों के ही इशारा पर काम होता है। लेकिन जयनगर के वर्तमान अंचलाधिकारी के द्वारा दलालों के की इशारा पर आनन फानन में कार्यालय में किसी भी, या सीआई हो, बड़ा बाबू हो, किसी को जानकारी नहीं है। एक धमकी नुमा एक पत्र निर्गत किया है जिसका पत्रांक है 1421 10/12/2024, और उस पत्र में लिखा गया है कि आप जो आरोप लगाए हैं उससे आरोप सत्यापित कीजिए, अन्यथा 24 घंटा के बाद आप पर कि थाना में एवं न्यायालय में मुकदमा दर्ज की जाएगी। जब हम लोगों ने दर्जनों साक्ष्य को लेकर और आवेदन के साथ प्रूफ करने के लिए आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि अंचलाधिकारी जयनगर से गोल है। जयनगर अंचलाधिकारी के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। कोई आवेदन लेने के लिए या गवाही लेने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए तैयार नहीं है। दूरभाषा पर बातचीत हुआ है तो कहा है कि आपके पास जो साक्ष्य है वह हमारे कार्यालय में जमा कर दें, लेकिन जो अवैध राशि की उगाही है वह जब तक पदाधिकारी नहीं रहेंगे तब तक प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए कार्यालय में तो जमा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने सीआई साहब से डिमांड किए हैं, सीओ से डिमांड किए हैं, एक तिथि का निर्धारण हो और यह जो मुनिंदर पासवान के द्वारा आरोप लगाया गया है, एक एक बिंदु की जो है सो साक्ष्य और गवाही दी जाएगी जनता दरबार के सामने में।
दूसरी चीज हम मांग करना चाहते हैं, इनका पर्सनल मोबाइल एवं सरकारी मोबाइल को खंगाला जाए। दूसरी बात है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि जयनगर के अंचलाधिकारी कार्यालय दलाल की चंगुल में है, जिसका उदाहरण है कि आज नागेंद्र यादव धौली टोल कमलाबाड़ी के हैं, जिनका 2 बीघा 13 कट्ठा 12 धूर 12 कनवा जमीन है, उसका जमाबंदी न खरीदा है न बेचा है, और उसका जमाबंदी आज 0 बता रहा है। यह अनियमितता और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? हम बताना चाहते हैं, एक मंजू देवी जो वर्षों से लड़ रही है, लेकिन पिछले 2023 में उसको अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर जो थाना दिवस के मौका पर उसको सीमांकन कर दखल कब्जा दिलाने की बात हुआ, आज वह चक्कर लगा रही है। अवैध राशि अंचल कार्यालय में डिमांड किया जा रहा है, जो नहीं देने के कारण उसको पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं, एक नुरेसा खातून है जो आश्रित प्रमाण पत्र के लिए 3 महीना से चक्कर काट रहा है, और उसके बावजूद भी उसको आश्रित प्रमाण पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। एक सेलवा का है जो परिसीमन के लिए अंचल कार्यालय में 2 साल पहले जो सरकारी अमीन की फीस है वह जमा हो चुका है, और वह व्यक्ति दर दर का ठोकर खा रहा है। अंचल अमीन के द्वारा दूसरे पार्टी से 20,000 रुपया नगद लेकर चले आए, उसका जमीन का परिसीमन आज तक नहीं किया गया। हम कहना चाहते हैं, एक दलित समाज सेवी मुनिंदर पासवान को अंचलाधिकारी के द्वारा जो ये पत्र के माध्यम से धमकाया गया है, और 24 घंटा, जबकि न्यायालय में भी किसी तरह की साक्ष्य की बात होती है तो कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन यह अंचलाधिकारी दलाल के इशारा पर काम किया है और 24 घंटा के अंदर में साक्ष्य की मांग की है। साक्ष्य नहीं देने पर थाना एवं मुकदमा की धमकी दिया। हम कहना चाहते हैं कि आप अविलंब इस आवेदन की जांच कर 24 घंटा के अंदर आप दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मुनिंदर पासवान कोर्ट का शरण लेगा। हम यह कहना चाहते हैं, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस अंचल कार्यालय एवं अंचलाधिकारी के खिलाफ उग्र आंदोलन इस कार्यालय से लेकर सदन तक करने का काम करेगा। यही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार अनियमितता मुक्त करना है, इस कार्यालय से दलाल को मुक्त करना पड़ेगा, और जब तक दलाल मुक्त नहीं होगा तो हम कार्यालय को चलने नहीं देंगे। शशि भूषण प्रसाद, CPM जिला सचिव मंडल सदस्य मधुबनी। केस करेंगे, इसीलिए हम दे दिए। ना आपको मालूम है, न CI से आपको मालूम है, इसका मतलब दलाल की धन्यवाद।